हालेलुया। तो क्या बात करता है शैतान? समय के बारे में सीखा था ना, तो तुमको शैतान समय के बारे में क्या बात करता है? समय के हिसाब से समय नहीं हुआ यार, मत जाओ। दूसरे शब्द में बहुत समय है, अभी क्यों जाना है? एक प्रे मीटिंग नहीं गया तो क्या जाता है? एक प्रार्थना नहीं किया तो क्या जाता है? आज प्रार्थना नहीं किया तो क्या होता है? सब लोग नहीं करते, क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। बात करता है शैतान, नहीं करता है। और हम किसका सुनते हैं? प्रभु का। हा? पिछले संडे को क्या सीखा था हम लोग ने? प्रभु के बच्चे होके, ईश्वर के बच्चे या ज्योति के बच्चे होकर भी हम अंधकार के बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। तो शैतान हमसे बात करता है और हम उसकी सुनते हैं। प्रभु हमको कितना बताता है, समझाता है, मगर हम किसकी सुनते हैं? शैतान की। क्यों? क्यों? वो हमारा दोस्त है। तुम किसका सुनते हो? दोस्त का सुनोगे या दुश्मन का सुनोगे? अगर कोई दुश्मन आके तुमको सलाह देता है और दोस्त आके सलाह देता है, तुम किसका सुनोगे? दोस्त का, शैतान का, दुश्मन का? पक्का? हा? तो यहाँ पर अपनी जिंदगी में यीशु है और शैतान है, तो तुम किसकी सुनते हो? यीशु के। तो तुम्हारा दोस्त कौन हुआ? यीशु हुआ। सुनते हैं शैतान का और दोस्त है मेरा यीशु। वाह, बहुत गड़बड़ है। उसको हमको जांचना है, समझना है। अगर यीशु को हमसे फिर वो क्या होते मालूम है? बोल बच्चन लोग क्या रहते हैं? बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। यीशु के टाइम में भी बोल बच्चन लोग थे। कौन थे? फरीसी लोग। बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे। बोलते थे प्रभु के बारे में, करते थे शैतानी कार्य। तो हम भी वही कर रहे हैं। बोलते हैं यीशु के बारे में, चर्च में आते, प्रार्थना करते, बाइबल स्टडी में आते, मगर कार्य है पूरा शैतानी। और फिर चाहते हैं आशीष। हालेलुया। इसलिए हम प्रेयर मीटिंग में आते हैं, ताकि हम जहाँ गलत है वो सीखने के लिए। मैं यहाँ पर आपको आपका निंदा नहीं कर रहा हूँ या आपको एक एक को पकड़ के नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत हो। अगर हम गलत है तो हमको सुधारना है। नहीं सुधारोगे तो हमारे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो बेवकूफ़ बनना है या बुद्धिमान बनना है और ज़िंदगी बदलना है। जिसने बुद्धिमान बना, जो अपना ज़िंदगी बदलता है, प्रभु जो कहता है, वो बुद्धिमान है। और उसका ज़िंदगी सब देखेंगे कि प्रभु उसको किस तरह से उठाता है। जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं, दाऊद, डेविड, सब लोग ने सोचा वो मूर्ख है। उसके परिवार वाले ने उसको तिरस्कार दिया, बोला तेरा कोई काम नहीं, तू कुछ नहीं काम कर सकता, जाके खेती बाड़ी कर, बैल बकरी संभाल। प्रभु ने उसी मूर्ख को उठाकर राजा बनाया। तो जब भी प्रभु तुमको उठाता है ना, सबकी बोलती बंद हो जाती है। उसके परिवार में उसके भाई लोग उसको, मतलब ये हो गए कैसे प्रभु ने उसको एक किया। उसका पिता खुद विश्वास नहीं कर पाया। जब सैमुअल उसके पास आया अनॉइंट करने के लिए उसके घर पे, जब उस जैसे को पूछा तेरे पास और भी बेटे हैं क्या, तो वो शॉक हो गया है। मेरे इतने सारे बेटों में से किसी को भी चुना नहीं। और जब भी सैमुअल अनॉइंट कर रहा था, तभी सबसे बड़ा बेटा सब, क्योंकि अगर राजा आ रहा है, वो मतलब राजा उस घर से आने वाला है, तो पिता अपने सबसे शक्तिशाली, हाइट में अच्छे दिखने वाला, सबसे राजा दिखने वाला है, उसको भेजता है। फिर क्या होता है? फिर प्रभु सैमुअल से बात करता है कि मैंने इसको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तू उसके शक्ल से या उसके रूप से बर्ताव ये मत देख के ये राजा बन सकता है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ रूप से देखते हैं कि ये अच्छा दिखता है, हीरो बनने के लायक है तो हीरो बनेगा, या राजा बनने के लायक है राजा बनेगा, इसके अंदर दिमाग है तो ये पद मिलेगा। तो प्रभु बोलता है ये सब चीज़ मैं नहीं देखता हूँ, ये रिजेक्ट। फिर उसको पूछता है कि तेरा और कोई बेटा है? तो उसका पिता बोलता है डेविड, दाऊद, जो कोई काम का नहीं, वो ठीक है तू बोलता है तो उसको बुलाता हूँ। और जब भी वो आया, सब भाइयों के सामने उसको अभिषेक किया, उसको अनॉइंट किया। तो जब भी लोग तुमको निंदा करेंगे, समझा, अकेले में या इधर उधर, मगर जब भी प्रभु पुरस्कार देता है, तुमको अवार्ड देता है या तुमको एक पद देता है, वो सबके सामने, तुम्हारे दुश्मनों के सामने, वचन कहता है दुश्मनों के सामने तुमको ऊंचा उठाता है। तो मुझे मालूम नहीं प्रभु किससे बात कर रहा है आज। कोई सोच रहा रहेगा कि मुझे मेरा कोई वैल्यू नहीं,
या मेरा कोई लाइफ नहीं, हाँ कोई मुझे जानता नहीं है, या सब आपको नीचा दिखाते हैं। अगर आप प्रभु पे भरोसा करते हो, प्रभु आपका मित्र है, इस तरह दाऊद का मित्र प्रभु ही था। वो बीच वहाँ पर खेती बाड़ी करते करते, बैल बकरी संभालते संभालते वो प्रभु से गीत में गाता था, जो हम भजन संहिता देखते हैं, साम्स देखते हैं, सब उसके ही गीत है। तो अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो प्रभु कहता है आपको कि आपको दुश्मनों के सामने वो आपको अभिषेक करेगा और आपको एक पद देगा, तो सबका मुंह बोलते ही बंद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप मानते हो तो आपकी ज़िंदगी में असंभव चीज़ होगा। अगर आप सोचते हो असंभव है, कुछ भी नहीं हो सकता, फिर प्रभु कुछ नहीं कर सकता। तो जिन लोगों ने यहाँ पर आए हैं, आपको अगर लगता है आपको कुछ नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में, प्रभु कहता है कि सब कुछ हो सकता है, मैं असंभव चीज़ कर सकता हूँ। तो प्रभु पे भरोसा रखो, आपका ज़िंदगी कुछ और होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम देखते हैं, आज जो हम देखने वाले आज का गॉस्पेल, इसमें लाजरस नाम का एक व्यक्ति था और हमने इसके बारे में पहले भी सीखा था, आज भी लेंगे वापस। तो हमने ये पहले बाइबल स्टडी में भी सीखा था। देखता हूँ मैं कितने लोग को क्या याद है। हाँ, अभी लाजरस और उसके दो बहन, कौन थे उसके बहन? लाजरस के बहन कौन है? मतलब किसी ने व्हाट्सएप खोलते नहीं है, पढ़ते नहीं है, भेजता है ब्रदर वहाँ पर, सिर्फ देखते कोई लाइक करता है, बस अंदर क्या लिखा है लाइक करने से तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा, या लाइक करने से तुम्हारे हृदय में नहीं जाएगा, या जीवन नहीं बदलेगा। पढ़ो पढ़ो, वो डालने के लिए मेहनत लगता है। हम अपना मेहनत कर रहे हैं, मगर उसका मेहनत का फल अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। क्या है नाम? हाँ, मार्था और मेरी, मरियम मेरी, वही। तो ये मार्था वो थी जिसने प्रभु यीशु को अपने बालों से हाँ जो ये अपना परफ्यूम डाल के उसने वो प्रभु का संस्कार किया, या उसका आदर किया, या वर्शिप किया, आराधना किया। तो अभी यहाँ पर देखते हैं लाजरस। अभी मार्था और मेरी और लाजरस प्रभु से बहुत करीब थे। प्रभु उनके घर में आता जाता था, जब भी वो वहाँ से गुजरता था तो उनके घर पे जाता है। और मार्था यीशु के लिए खाना बनाने को उसको बहुत अच्छा लगता था। तो यीशु जब भी समझो, अभी जैसा फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कोपरखेना या मैं अभी मुंबई में नहीं रहता, समझो तुम रहते हो गोवा में, मैं रिट्रीट जा रहा हूँ गोवा में, तो मैं जाऊँगा इसके घर पे, उधर रुक कर इसके साथ रहकर वहाँ पर भोजन करके, या वहाँ से एक स्टॉप करके फिर अपना काम करके वापस रिटर्न, ऐसा करता था। तो प्रभु वहाँ पर उसका स्टॉप करता था इसके घर में। तो ये घर के सदस्य प्रभु के करीब थे। फिर लाजरस बीमार पड़ गया, लाजरस मरने तक आता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, अभी आज तो बहुत स्किप करना पड़ेगा, बहुत लंबा है, मगर मैं आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ। जब लाजरस बीमार होता है तो फिर उसकी बहनों ने प्रभु को संदेश पहुँचाते हैं। संदेश क्या पहुँचाता है कि लाजरस बीमार है, ये नहीं, क्या संदेश था? याद नहीं? पहले व्यक्ति को भेजता है, फिर कहता है जे लाजरस जिससे तुम बहुत प्यार करते हो वो बीमार है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले संदेश करता है कि बीमार है, आ जाओ, तकलीफ में है हम लोग, हमारे घर पे आओ। तो मार्था ऐसा खबर देती है कि लाजरस जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो बीमार है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, हम पढ़ेंगे जॉन यूहन्ना 11:1 से पढ़ेंगे। बेथानिया का निवासी लाजरस नामक एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। बेथानिया मरियम और उसकी बहन मार्था का गाँव था। यह वही मरियम जिसने इत्र में प्रभु का विलेपन किया।
ये वही मरियम थी, मार्था नहीं मरियम। और अपने केसों से अपने चरण पोंछे, इनके चरण पोंछे। उसका भाई लाजरुस बीमार था, इसलिए दोनों ने इस को कहला भेजा, मतलब संदेश भेजा। प्रभु देखिए, जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। प्रभु देखिए, जिससे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। मतलब जैसे मैंने बताया, उनके घर पे रहते था, प्रभु जाता था, मिलता था, तो उनके करीब था प्रभु। तो संदेश क्या पहुंचाता है? लाजरस नहीं, प्रभु आप जिससे प्यार करते हैं लाजरस वो बीमार है। अब ये संदेश पहुंचाया है प्रभु यीशु को। फिर यीशु ने यह सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। तो ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं। जब भी उसके पास संदेश आया, कोई आकर उसको न्यूज़ बताया, तो वो कहता है ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि प्रभु की महिमा के लिए आई है, ताकि इससे प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर इसके बाद क्या होता है देखो, इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमा विनती होगा। ईसा मसीह उसकी बहन मरियम और लाजरुस को प्यार करते थे। यह सुनकर कि लाजरुस बीमार है, वे यहाँ थे वहाँ और 2 दिन रह गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, रुको। अभी वापस यहाँ पर वो वचन में वापस बोलता है, यीशु मार्था, मेरी और लाजरस से प्यार करता था, मगर यह सुनकर जहाँ वो रहता था, जहाँ पर था वो, और 2 दिन रुक गया। हाँ? अगर अभी सोचो, अभी यहाँ पर मैं जिन लोगों से करीब है, समझो अभी कामिनी सिस्टर या शिवानी, वो बोलेगी ब्रदर मेरा घर में कोई बीमार है या तकलीफ है, तो वो सुनकर मैं क्या करूँगा? फटाफट आऊँगा। जैसा अभी किरण का बच्चा बीमार था, उस दिन रात को उसने फ़ोन किया फटाफट मेरे को, रात को हॉस्पिटल में, तो मैं उस तुरंत ही जैसा मीटिंग खत्म हुआ फटाफट निकल गया वहाँ पर, क्योंकि हम करीब, हम प्यार करते एक फैमिली की तरह है, तो वो सुनकर हम फटाफट जाते हैं। मगर यहाँ पर प्रभु कहता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभु कहता है कि उससे प्यार करता है, उनसे प्यार करता है, और वो और 2 दिन रुक गया। हाँ, तो जब आप फोन करोगे ब्रदर आओ मेरे घर पे प्लीज प्रार्थना करो, और फिर बोलता मैं आता हूँ, और फिर मैं और 2 दिन रुक जाता हूँ और नहीं आता हूँ। हाँ? क्या? हाँ, फोन था। अच्छा, उस समय फोन नहीं था यीशु के पास, वरना मारता तो यीशु का दिमाग खराब कर देती थी। किधर पहुंचा? हाँ, जैसा स्टार्टिंग में बाइबल स्टडी में अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता था, ये 50 कुठे पोचला आला के नाही, येणार के नाही। उस समय यीशु के पास फोन नहीं था, तो बच्चा हुआ कि अभी जैसा अभी मैं थोड़ा लेट हो गया, वरना 50 बार फोन आता। तुमको मालूम है कि आ रहा है तो आएगा, मगर यीशु को अभी कितना वो बीमार है घर पे, 50 बार फोन, 50 बार। जैसा किरण का भी कभी ब्रदर आ रहे हो क्या, ब्रदर आ रहे हो क्या, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में, बोला आ रहा हूँ। तो यीशु के पास फोन रहता था, यीशु के पास कांटेक्ट रहता, तो कितना फोन आता था उसके पास मार्था का। हाँ, 2 दिन प्रभु वहां पर और रुका, और वो 2 दिन में लाजरस मर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हमारी जिंदगी में कभी हम ऐसा हुआ है कि हम प्रभु से कुछ मांग रहे हैं और वो प्रभु और 2 दिन लगा रहा है या 4 दिन लगा रहा है या 2 महीना लगा रहा है? क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। जिससे वो प्यार करता है, अभी देखा ना, प्यार करता है, इसलिए वो और 2 दिन रुक गया। मगर जो पहली बार आता है, हाँ, जो पहली बार आया उसके साथ फटाफट अभी के अभी तैयार। कौन? उसका नौकर बीमार था, प्रभु के पास आया, मेरा नौकर बीमार है, प्रार्थना किया, उसी समय चंगा हो गया। जानता नहीं, पहचानता नहीं, चंगा। हाँ,
दूसरा आया, उसकी बेटी बीमार थी, उसके साथ गया प्रभु, मगर जिससे प्यार करता है उसको हैं? देखेंगे बाइबल में, देखो जिसे प्रभु प्रेम करता है उसको बहुत क्यों प्यार करता है। प्यार करता है, प्यार करता है तो प्यार करता है तो रुकने का। वो देखता है कि कितना बड़ा है। अभी प्रभु का प्यार मतलब क्या? अभी हमारा प्यार तो हम समझ सकते हैं, इंसानी प्यार। प्रभु का प्यार क्या होता है? प्यार का मतलब क्या? प्रभु आपसे कैसा प्यार कर सकता है? या दूसरे शब्द में, वो तो ठीक है, प्रभु हमसे कैसा प्यार करता है आप बताएंगे, मेरे को आशीष देगा, ये करेगा, वो पूरा लिस्ट बनाएंगे। आगे हमारा क्या आप प्रभु से कैसे प्यार कर सकते हो बताओ। हाँ? वो दुनिया में कहते हैं ना, अगर प्यार करते तो परीक्षा देना पड़ता है, प्यार की परीक्षा। तो अगर तुम प्रभु से प्यार करते हो तो क्या है, कैसा कैसे बोल सकते हो कि तुम प्रभु से प्यार करते हो, या आपके हिसाब से क्या है वो? ये तन्नू डिस्टर्ब नहीं करने का। क्या प्यार, प्यार करना मतलब, प्रभु से प्यार करना मतलब क्या? प्रभु से प्यार करते कि नहीं? हाँ तो बोलो। अगर बोले आप तुम्हारे मिस्टर से प्यार करते हैं, करते तो मिस्टर के लिए कुछ भी करोगे, हाँ करेंगे। हाँ तो मिस्टर का मालूम है, फिर प्रभु का बताओ क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे। अभी जैसा अभी मैंने स्टार्टिंग में पूछा, प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु के बच्चे हैं, मगर शैतान का काम करते हैं, तो फिर कहाँ प्यार करते हो? अपने शब्द में फंसोगे, प्रभु देख रहे हैं। प्यार करना मतलब क्या? उसके वचनों के ऊपर चलना, उसका आज्ञा का पालन करना भी प्यार है। और उसे ढूंढना प्यार है। तो जो प्यार नहीं करते वो भी करते, वो भी प्यार ना करते। प्रभु के लिए हम समय अपना, जैसे हमारा बहुत सारे काम रहता है, बहुत जरूरी काम रहता है, जो हम वो करना ही चाहिए, उस काम को छोड़ के प्रभु के लिए समय दो। ठीक है, मैं बताता हूँ। प्यार, प्रभु से प्यार मतलब क्या है? प्रभु पे भरोसा करना, इंग्लिश में ट्रस्ट, भरोसा करना। अगर प्रभु ने आपसे वादा किया है तो वादों को पूरा करेगा वो, मगर तुम क्या भरोसा करते हो उस पे? आता पण झाला नाही ब्रदर। होणार तो प्यार है क्या डाउट है? परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु समय पे बराबर चलना। हाँ, प्यार करना मतलब उस पे भरोसा करना, उस पे रुके रहना। प्रभु तो हमसे प्यार करता है, वो तो सब चीज बदल सकता है, मगर हाँ, अगर वो देखता है कि तू मुझसे प्यार करती है, तो क्या तू मुझ पे भरोसा करती है? पूछता है वो, देखता है वो, इतना प्रार्थना कर रहे हो तो 2 दिन लेट हो गया तो भरोसा है क्या? भरोसा है? सबके जिंदगी का है। ये अभी लेट में अलग अलग चीज में हो सकता है। भरोसा है ब्रदर। हाँ, प्रभु का ऊपर मेरा भरोसा। भरोसा, ट्रस्ट मतलब क्या होता है मालूम है? ट्रस्ट का मतलब, भरोसा का मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? जरा विश्वास का हमने सुना था, विश्वास का अर्थ सुना था ना, विश्वास मतलब क्या? तो ये भरोसा का मतलब क्या? ट्रस्ट का मतलब क्या? बात करते ना प्रभु से, हाँ। वो सच होता तो मेरा प्रभु सच्चा प्रभु और नहीं हुआ तो होता ही होता है। जैसा आज सुबह मेरे को एक स्टोरी एक सुनने को आया
प्रभु कुछ नहीं कर रहे, प्रभु है कि नहीं, किधर तू प्रभु का प्रार्थना कर रहा है, इसकी वजह से तकलीफ आ रहा है। तो ये भरोसा है? जब तक दे रहा है तू प्रभु है, जब तक नहीं दे रहा है तो तू नहीं है, तू नहीं दे रहा है, तू सच्चा खुदा नहीं है, तू ईश्वर नहीं है। ऐसा नहीं है। वही वचन कहता है वो दे या ना दे वो प्रभु है। तो जब भी मेरे जिंदगी में मिलता है तो वो प्रभु है, नहीं मिलता है तो हाँ वो आप बोल रहे हो, देखो बाकी शांत है। क्योंकि जब भी नहीं मिलता है ना तो बहुत टेंशन आता है, तकलीफ आता है, गुस्सा आता है। गुस्सा किस पर? उस पर निकालते हैं, तेरे वजह से सब हुआ, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है। हाँ जैसे हमारी बहन स्टार्टिंग में गवाही देता, वो मालूम है वो बुरा नहीं मानेगी। टिकट किसने नहीं निकाला? टीटी ने पकड़ा और किसके ऊपर इल्जाम लगाया? प्रभु ने मेरे को बचाया नहीं। गलती करो, हाँ उसका नियम पालन, उसके नियम का तुम ये पढ़ो और फिर बाद में इल्जाम दो तूने किया, तू मुझे क्यों नहीं बचा सकता था। उदाहरण वो ये बुरा नहीं मानेंगे मालूम, मगर ये उदाहरण है। तो हम गलत करते हमारे कारण की वजह से और फिर बाद में दोष लगाते प्रभु के ऊपर। जैसा आज सुबह जो कह रहे थे वो नहीं हो रहा है, कोई प्रार्थना कर, तू प्रार्थना करने की वजह से और गड़बड़ हो रहा है। वो प्रार्थना करने से गड़बड़ नहीं होता है, सब सीधा होता है। जितनी भी गड़बड़ी होती है वो सीधी होती है। हाँ मगर अगर हम उससे प्यार नहीं करते तो हमको लगता है गड़बड़ हो रहा है। और जो लोग सोचते हैं प्यार कर रहे हैं, फिर वो अपने आप को एक प्रकार का धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब तक मिल रहा है तो मैं उससे प्यार करता हूँ, जैसे संसारी प्यार। जब तक मैं इसको दे रहा हूँ, जब तक मैं आपसे अच्छा बात कर रहा हूँ, हाँ जैसा मैं सिस्टर से अच्छा बात करूँगा या बोलूँगा, अच्छा रहूँगा उसके लिए, जो वो चाहती है वो करूँगा तो मैं अच्छा है। और अगर मैंने कुछ चीज़ किया या बोला जो उसको पसंद नहीं है तो फिर बुरा। तो वो संसारी प्यार है। मगर प्रभु का प्यार है उसको अगापे प्यार बोलते हैं। वो एक तरफ तू अच्छा कर बुरा कर फिर भी वो आपसे प्यार करता है। मगर हमारा प्यार क्या है प्रभु के तरफ, वो बहुत महत्व का है। अगर हम कहते हैं प्रभु से हम प्यार करते तो क्या उस पर भरोसा करते? तो भरोसा का मतलब क्या है? भले कुछ भी हो जाए मैं अपना मन या निर्णय नहीं बदलूंगा। ये है, और लिखो वरना बाद में पूछूंगा, फिर बाद में नहीं मालूम पड़ा ना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, हिंदी में इंग्लिश में बताओ। ट्रस्ट मीन्स माई डिसीजन विल नॉट चेंज नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज। माई डिसीजन विल नॉट चेंज no matter whatever situation or the reason is. My decision will not change. रिद्धिमा राइट एंड पेपर। मेरा निर्णय नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए या कुछ भी मुझे दिखाई दे या महसूस हो, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। चाहे 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, उसने दिया है तो मुझे मिलेगा ही, गारंटी। उस पर मैं टिका रहूं। वो है भरोसा करना। तो क्या इस प्रकार से भरोसा करते हैं क्या? नो मैटर वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस। हाँ इतना भरोसा करते हो? हाँ जी, हाँ जी, जी भरोसा करते हैं। हाँ जीवन थोड़ी है, मैं बोलूँ क्या? जाने दो। आपका काम बोलना है, हमारा काम सुनना है। आप समझ के क्या बोलने वाले हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अगर मैं भरोसा करता हूँ तो मुझे क्या रोकता है उसके पास आने के लिए? क्या रोकता है उसके विश्वास, उस पर विश्वास रखने के लिए? या मेरा ध्यान क्यों भटक जाता है? अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं, अभी तक मैं चंगा हुआ नहीं, या मेरा ज़िंदगी बदला नहीं, मैं उधर का उधर ही इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना चर्च जाता हूँ, इतना ये करता हूँ। फिर जब भी वो संदेह, वो डाउट आ गया, तुमने उस
प्यार किधर कर रहे हो तुम? अगर वो संदेह आ रहा है, डाउट आ रहा है, उसका मतलब प्यार नहीं है तुमको। तुम्हारे लिए वो एटीएम ही है। देओ देओ, नहीं मिला तो फिर टाटा बाय बाय, और मिल गया ना तो 100% टाटा बाय बाय, 100%। जो ऐसे लोग रहते हैं ना, मिल गया ना उसको, प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे थे, मिलने के बाद वो मुंह दिखाएगा ही नहीं है। ऐसा दुनिया में 90% से ज्यादा। तो वो 90 में आप हो लेकिन 90 में इधर भी होगा ना, तो अभी तो हम इधर भी उसमें वही परसेंटेज में ना। तो क्या मैं उस तरह हूँ, वो बहुत क्वेश्चन मार्क है। जांच के देखो, आंसर मत दो मेरे को कि जब तक मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो मैं कौन, यीशु कौन, जहाँ से मिल रहा है मैं वहाँ जाऊँ। ऐसा मत रहने दो। अभी आगे देखते क्या होता है। अभी मार्था और मेरी खबर मिलने के बाद यीशु 2 दिन और रुक गया वहां पर। फिर देखते क्या होता है आगे। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा। हाँ, अभी देखो यहाँ पर तो बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कॉमेडी पार्ट है। अभी यीशु अपने शिष्यों से कहता है, आओ हम फिर यहूदिया चले। शिष्य बोले, गुरुवर, कुछ के दिन पहले तो यहूदियों लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे। अभी प्रभु कहते चलो यहूदियों के रोड पे, मतलब वो जगह पे वापस चले। क्योंकि अभी इससे पहले पढ़ेंगे ना, वहाँ पर यीशु जाता है तो वहाँ के लोग उसको मारने के लिए पीछे पड़ गए थे। तो यीशु ने कैसे भी करके अपना जान वहाँ से बचाकर निकल गया। तो फिर लाजरस अभी रहता है वहाँ पर ही, और वो अभी शिष्य लोग से कहता है चलो भाई अभी जाना है हमको यहूदे में। फिर अभी देखो क्या होता है, क्या उत्तर देते हैं इन लोग। ये लोग ने उसको उत्तर दिया, उधर तो अभी हम लोग बचते बचते निकल के आए, प्रभु तू कहता वापस से जाने के लिए। फिर आप फिर वहीं जा रहे हैं? ईसा ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस दुनिया का प्रकाश देता है। परंतु जो रात में चलता है वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। क्या मतलब क्या है? जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता है। अभी यहाँ पर अगर पूरा लाइट ऑफ कर देगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा, मैं बोलूंगा चलो नीचे जाने का है, ठोकर कोई सीढ़ी से डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर में पहुंचेगा। क्योंकि किधर सीढ़ी है किधर क्या है कुछ दिखाई नहीं देगा, पूरा अंधेरा है। हाँ? और प्रभु वही कह रहा है, देखो यहाँ पर उदाहरण दे रहा है प्रभु कि जो दिन में, मतलब जो प्रकाश के साथ है या प्रकाश है उसके साथ, तो उसको ठोकर नहीं खाएगा। अभी मुझे दिखाई दे रहा है टेबल किधर है, मेरे को अगर जाने का है उधर तो मैं आराम से निकल जाऊंगा बिना किसी चीज ठोकर। मगर बहुत सारे लोग ऐसा प्रकाश में भी ना जाते जाते 10 लोग को ठोकर जाते हैं। वो अलग लोग हैं, वो अलग वाले लोग हैं, वो कैटेगरी वाले लोग के बारे में नहीं बात कर रहे। मुझे भी प्रकाश है तो तुमको क्लियर दिखाई देगा, सीधा सीधा चल सकते हो। मगर जो अंधेरा में, अंधेरा ही नहीं, अंधेरा है, लाइट ही नहीं है, तो उधर जाने के लिए मैं हाथ रख के या मैं ठोकर खाऊंगा, पैर को लगेगा इधर लग के, फिर मैं पहुंचूंगा या पहुंचूंगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? अभी प्रकाश का हम लोग इतना दिन से सीख रहे थे। प्रकाश क्या है? प्रकाश कौन है? प्रकाश नाम, इंसान का नाम प्रकाश नहीं, ज्योति कौन है वो? उजाला। अरे बोलो। हमें और कौन है? ज्योति कौन है? चलती हुई दिया। कौन? हम, और ज्योति कौन है? मगर हाँ, प्रभु यीशु। तो ज्योति देने वाला यीशु है, हम तो सिर्फ वो हाँ दिया है उसका ज्योति। वो अभी दिया में ऑलरेडी आग है क्या? वो लगाना पड़ता है ना, मोमबत्ती में पहले से आता है क्या? चालू होता है, डायरेक्ट लगाओ ऊपर चालू होगा। तो आग लगाने के लिए चाहिए ना, तो मैं वो ज्योति हूँ, मेरे से वो आ रहा है आग, बट मेरे को आग लगाने वाला, मेरे जो आग है वो प्रभु है। तो अगर मेरे पास वो ज्योति है
तो मैं किधर भी भटकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं। प्रभु इसका मतलब यहाँ पर बोल रहा है। मगर जिसके पास ज्योति नहीं है, भले लाइट है, ठोकरे खा रहे है कि नहीं? दुनिया में लोग ठोकरे नहीं खा रहे, क्यों खा रहे? क्योंकि अंधकार में है, राह समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। और जो ज्योति में उसको दिखाई दे रहा है, मार्ग क्लियर है, उसके लिए क्या गड़बड़ हो रहा है हम बता सकते हैं, मगर वो समझने का नहीं, क्योंकि जब तक उसके पास ज्योति नहीं आएगा। मैं तुमको बता सकता हूँ, इधर से सीढ़ी ऐसा लेफ्ट मारो, फिर नीचे जाओ, फिर वापस लेफ्ट मार के ऐसा जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है रास्ता, मुझे दिखाई दे रहा रास्ता। बट तुम अंधकार में हो, तुम्हारा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। भले मैं बोला फिर भी तुम 10 बार सोचोगे, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझ में आ रहा है? अगर मैं प्रकाश में हूँ फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अंधकार में हो, जब तक आपने वो प्रकाश या ज्योति डाला नहीं, दिया जलाया नहीं, तो आपको दिखेगा नहीं, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मेरे बोलने से सिर्फ इधर उधर तक ही जा सकोगे, फिर रुक जाओगे। वो ज्योति जब भी तुम्हारे अंदर आया, तुमने खुद का प्रकाश चालू किया, तो तुमको रास्ता दिखने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु वही कह रहा है। तो अगर हम भटक रहे, हम ठोकर खा रहे, तो अभी हम भी अंधकार में हैं, तो प्रकाश में आओ, लाइट चालू करो, सब कुछ दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे इतना कहने के बाद वे फिर उनसे बोले, हमारा मित्र लाजरस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। हमारा मित्र जो सो रहा है, हम उसको जगाने जा रहे हैं। कौन सा मित्र सो रहा है प्रभु का? लाजरस। अभी 2 दिन हो गया, लाजरस सो रहा है, और प्रभु को मालूम पड़ गया है कि वो मर गया, मगर वो अभी डायरेक्टली नहीं। देखो, जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? जबान पर है। प्रभु अपना नियम पालन करता है। वो क्या बोला? सो रहा है। वो बच्ची जो मर गई थी उसको बोला सो रहा है, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा जो दिखाई देता है उसको, वो हमेशा बोलता है जो वो चाहता है। सो रहा है तो उसको जाकर उठा सकता है। तो अभी वो शिष्य लोगों को बोल रहा है वो सो रहा है। तो अभी देखो शिष्य लोग कितने बुद्धिमान है। शिष्यों ने कहा, प्रभु यदि वहाँ सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। सो रहा है ना, तो अच्छा हो जाएगा। जो बीमार है तो डॉक्टर क्या बोलता है? रेस्ट करो, आराम करो। तो प्रभु को बोल रहा है, प्रभु वो सो रहा है, आराम कर रहा है, 100% ठीक हो जाएगा, टेंशन लो मत, हमको जाने की जरूरत नहीं, सोने दो उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बोल रहा है? शिष्य लोग। अभी देखो आगे। ईसा ने यह उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, लेकिन उसके शिष्यों ने समझा कि वह नींद में सो रहा। विश्राम के विषय में कह रहा है। इसलिए ईसा ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, लाजरस मर जा। हाँ, नीट बस। ओके। अभी यीशु ने क्या स्पष्ट शब्द में, एकदम आसान शब्द में कहा। हमको समझ ऐसा समझ में नहीं आता है। प्रभु एकदम पहले जो बता रहा था, प्रभु का शब्द समझ में नहीं आता है। सिंपल बताओ प्रभु। फिर प्रभु ने क्या किया? स्पष्ट शब्दों में कहा कि लाजरस मर गया है। प्रभु को भी क्या सोचता रहेगा ना, मैं दुनिया को समझा रहा हूँ, मेरे इधर ही 12 लोग ऐसे ही है। दुनिया को समझाने को मेरा सर फुट रहा है, इधर 12 लोग को समझाने के लिए भी इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अभी वो मर गया। अभी देखो, अभी इधर भी खत्म नहीं हुआ। अभी शिष्य लोग को मालूम पड़ा, अरे मर गया है बाबा, अभी क्या करने का है? यीशु तो बोल रहा है, उसने मन बना लिया है, जाने का है। फिर देखो आगे, अभी थॉमस क्या कहता है? मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको। अभी यहाँ पर यीशु कह रहा है कि अच्छा था कि मैं वहाँ नहीं था, ताकि तुम्हें, अभी देखो उन लोग खुद रहकर भी विश्वास नहीं कर रहे थे प्रभु के साथ। तो प्रभु कह रहा है कि अच्छा है कि मैं वहाँ नहीं था। अभी तुम जाओगे, तुम देखोगे वहाँ पर प्रभु की महिमा, तुम विश्वास करोगे कि प्रभु ने मुझे भेजा है, जो सामर्थ प्रभु ने मुझे दिया है, जो अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है, वो तुम अनुभव करोगे। प्रभु उन शिष्य लोग से कह रहा था। फिर आओ हम उसके पास चले। आओ हम उसके पास चले। अभी देखो क्या होता है। इस पर थॉमस ने, जो यमल कहलाता था, अपने सहयुषियों से कहा, हम भी चले और
क्या लाजरस मर गए, ये अभी बोल रहा है उधर जाने का। 2-3 दिन पहले हम लोग आया बचकर वहां पर, अब वापस जाने का है उधर। उधर के लोग ने देखा हम लोग को पहचाना, तो लाजरस के साथ हमको भी, तो बोलता है अभी यीशु तो पागल हो गए, अभी ओप्स ने निर्णय ले लिया है जाने का है, चलो आओ हम भी चले मरने के लिए। कौन बोल रहा है? शिष्य लोग। कितना भरोसा करता है ना प्रभु पे। प्रभु के साथ रहकर ऐसे उन लोग भरोसा करते थे, ऐसे लोग थे प्रभु के लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो अभी के लोग फिर कैसे कौन से लेवल में रहेंगे मालूम ही नहीं। इसलिए जब भी मुझे मैंने बताया, लोगों को मालूम है कि मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और इधर उधर जाता हूँ, तो उन लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं तो क्या कर रहा है, देखते हैं न्यूज़ पे इधर तोड़ फोड़ होता है, उधर तोड़ फोड़ होता है, हाँ तो खतरनाक काम कर रहा है। वो थॉमस के सोच वाले लोग, अंधकार में प्रकाश नहीं है, मगर हम प्रकाश में है तो हमको मार्ग दिखा रहा है। प्रभु ये देखो, प्रभु जब ये वचन से पहला प्रभु के पास आए थे मारने के लिए, मगर प्रभु को कोई हाथ नहीं लगा पाया क्योंकि उसका समय आया नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा समय आया नहीं है, और आएगा या नहीं आएगा वो प्रभु के हाथ में। तो मेरे को तो मेरा काम करना ही है ना, मैं क्यों डरूं? ये हिंदी में कहा, जो डर गया वो मर गया। इसलिए जो डर के काम करता है इसलिए बराबर मार खा के जाता है, और जो प्रभु के सामर्थ्य के साथ काम करता है कोई भी सामने खड़ा नहीं हो सकता। आप किस प्रकार से विश्वास करते हो आपके ऊपर है। जिसने मन बना लिया कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूं तो लोग आएंगे तोड़फोड़ करेंगे, तो तोड़फोड़ होगा। अगर आप प्रार्थना करते हो, आप विश्वास करते हो, आप जैसा विश्वास करते हो प्रभु तू मेरे साथ है, तूने सेना रखा है उधर, कोई नहीं आ सकता अंदर, कोई नहीं आएगा। आप क्या विश्वास करते हो कि जब तक प्रभु को कोई हाथ नहीं लगा सका उसका समय नहीं आया। तो अगर प्रभु की योजना है कि होना है तो होगा, नहीं होना है तो फिर वो मुझे कोई छू ही नहीं सकता। तो हमको क्यों डरना है? हम कौन से शिष्य है? क्या देख रहे हैं? प्रभु जो बोल रहा है वो सुन रहे हैं। प्रभु ने ये बोलने से पहले अंधकार और वो जो प्रकाश के बारे में बोला, मगर इनको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि हमको प्रभु का शब्द समझ में नहीं आता। एकदम सिंपल बताओ, प्रभु जिंदा है तो जिंदा बोलो, मर गया तो मरेला बोलो। ऐसा मत बोलो कि सोया है या ये कर रहा है, जैसा हम बोलते ना जीवन और मृत्यु बोलो, ऐसा मत बोलो, सीधा बोलना। हमको सीधा ही बोलना है, मगर नहीं, उस प्रकार से नहीं चलता। ये जो हम सीधा बोल रहे हैं ये उल्टा है। प्रभु ने हमको बनाया है, जो प्रभु हमेशा कहता है जो दिखाई देता है वो उस पे मत विश्वास करो, अनदेखी चीजों पे विश्वास करो। तुम्हारा जिंदगी जो दिखाई दे रहा है उस पे विश्वास मत करो। तुमने जो विश्वास किया, तुमको जो जिंदगी चाहिए उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो, फिर वो आएगा तुम्हारी जिंदगी में। मगर जिन लोग ने मान लिया जो मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा 1 RK, मेरा झोपड़ा, मेरा ये, उधर के उधर ही रहोगे। और तुमने उसको अपना लिया तो तुम उधर के उधर ही रहोगे। मगर जो अनदेखी चीजों पे विश्वास करता है कि प्रभु ने मुझे एक राजा बनाया है, प्रभु ने मुझे एक बड़ा घर बनाया है, घर दिया है, मैं छोटे मोटा काम नहीं, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, खुद का काम कर रहा हूँ, मेरे नीचे 10-15 लोग काम कर रहे हैं। अगर आपका उस प्रकार का विजन है, प्रभु वो पूरा करता है। और जिनके पास विजन ही नहीं है तो उधर के उधर ही रह जाएंगे। इसलिए हमको मन बदलना है। प्रभु जो चाहता है हमारी ज़िंदगी में वो पूरा होगा, अगर आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास है। उस पर तो विश्वास होना चाहिए, मगर खुद पर भी विश्वास होना चाहिए ना। खोल विंडो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोनों खोलो। तो प्रभु करने के लिए तैयार है, मगर तुम लेने के लिए तैयार हो क्या? विजन बनाओ। प्रभु अगर वो दाऊद को राजा बनाया तो ऐसा हो सकता है, अभी बाइबल में लिखा नहीं है। दाऊद बैठे बैठे सोचता रहेगा काश मैं राजा होता, वो तो हुआ रहेगा। वो बैल बकरी संभाल रहा रहेगा, समझो उसके पास 200-300 बकरी है। उस समय लोगों के पास बकरी बहुत होते थे, बकरी बैल जो भी लोग संभालते थे। तो वो बस सोचता रहेगा अरे बैल बकरी संभाल रहा हूँ तो मैं इन लोग का राजा हूँ क्योंकि मेरे बात सुन रहा है। अभी ये लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो सोचता रहेगा ना कि मैं राजा हूँ, अगर मैं बकरी को संभाल सकता हूँ, बैल बकरी, तो मैं लोगों को भी संभाल सकता हूँ। काश मैं एक राजा होता। और वो उसका इच्छा होगा
और प्रभु ने राजा बनाया उसको। अगर इच्छा ही नहीं है तो कैसा बना सकता है? एक भिखारी को राजा कैसा बना सकता है प्रभु? हाँ, समझो कोई भिखारी, रोड का भिखारी है, मैं उसको सीधा उठाकर उसको बोले धंधा लगा के दे रहा है, उसको दुकान लगा के दे रहा है, मगर उसका दिमाग में है ही नहीं धंधा करना, उसको आता ही नहीं धंधा करना, क्या करेगा? दूसरे दिन अपने दुकान के सामने भीख मांगेगा वो। क्योंकि उसको मालूम ही नहीं क्या करना है, उसने इच्छा ही नहीं बनाया, उसको मालूम ही नहीं आगे का क्या है। तो दाऊद को राजा कैसे बनाया? उसने अंदर उसका मतलब चल रहा रहेगा, उसका राजा के स्वभाव में जाता रहेगा काम पर, जहां पर वो खेती बाड़ी कर रहा है। जैसा राजा क्या करता था? राजा का काम क्या था? आज्ञा देना। और वो बैल बकरी के साथ क्या करता है? इधर आ, इधर आ। जो भी अपने भाषा में या जो भी आवाज से, अलग अलग आवाज से उसको बुलाता था और सब उसकी बात सुनते थे। राजा जो बोलता है, राजा के बाद सब वैसे ही बैल बकरी के जैसे ही आते ना, उसके सामने झुकते। तो उसके अंदर उसने ऑलरेडी वो बनाया था, इसलिए वो राजा बना। तुम्हारे अंदर है क्या? कुछ सोचा है क्या मैं क्या बन सकता हूँ? या लेवल मत सोचो, पढ़ा लिखा हो वो मत सोचो। दाऊद के पास कोई भी क्या बोल सकते हैं, क्वालिफिकेशन, इंग्लिश में क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं, या कोई भी ऐसा कोई भी पुरस्कार या रूप नहीं था कि वो राजा बने। हाइट नहीं, बॉडी नहीं, बुद्धि, क्या राजा क्या करना है वो भी नहीं मालूम उसको, फिर भी उसको राजा बनाया। तो अगर आप सोचते हो, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, तो वही मत सोचो कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे को ये नहीं है, मेरे को वो नहीं है। फर्क नहीं पड़ता प्रभु को, सिर्फ इच्छा रखो। इच्छा है और तुम प्रभु के बच्चे हो, प्रभु तुम्हारा इच्छा पूरा करता है। जिस तरह तुम अपने बेटे का इच्छा पूरा करते हो, भले अच्छा हो या बुरा हो, तुम उसको मालूम है तुम्हारे, तुमको उसको चाहिए, तुम उसको पूरा करते हो। मैंने ऐसे माँ बाप को भी देखा है, खुद यूज करते छोटा फोन, बच्चे ने आईफोन मांगा है, अभी आईफोन 1-1, 1.5 लाख का है, मगर कैसे देते हैं मालूम नहीं, मगर फिर भी देते हैं। तो अगर वो दे सकते, अपना इच्छा पूरा कर सकते, तो हमारा ईश्वर जो राजा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो, तुमको नहीं दे सकता। मगर क्या है, इच्छा ही नहीं। जैसा हमेशा कहता हूँ मैं, हम भिखारी के बच्चे, भिखारी सोच के तो क्या मांग सकते हैं? भिखारी क्या मांग सकते हैं राजा से? पैसे ही मांगेगा, वो थोड़ी बोल सकता कि मेरे को तेरा बेटा बना दे। भिखारी एक अमीर के पास जाकर बोलेगा मेरे को पैसा दे, वो नहीं जाके बोले मेरे को गोद ले ले। अगर यहाँ पर प्रभु बोलता है तू आकर मुझे बोल, मेरे को गोद ले ले, मैं तेरे को राजा बना देता हूँ। अगर हम किधर जाते हैं? सिर्फ उसके पैसे के पीछे, मेरे को पैसा दे, मैं भिखारी ही ठीक हूँ। भिखारी कभी आता? जब इसको भूख लगा तभी आएगा, जब जरूरत है तभी आएगा। हम वैसे ही आ रहे ना, चर्च में कभी आते? हर दिन। जब भी जरूरत है तभी आते ना, सब चीज ठीक है तो क्यों आने का? भिखारी कभी भीख मांगे जब इसको जरूरत है, उसका टाइम, उसका कोटा खत्म हो गया, मिल गया उसको। ऐसे भिखारी है जिसको सिर्फ दारू के लिए, दारू का पैसा निकला बस खत्म, वो भीख नहीं मांगे, खत्म, उसका आज का दिन का टारगेट खत्म। तो हमारा वैसे ही, हमको मिल गया 2-3 दिन के लिए, तो हमको प्रभु जरूरत नहीं है 1 हफ्ते के लिए। तो वैसे मेंटेलिटी है, ये हम प्रभु के बच्चे हैं, हम प्रभु के लिए आ रहे हैं। प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मुझे प्रकाश देता है। जिस तरह घासलेट या तुम दिया में तेल डालते हो, तेल खत्म हो गया तो फिर दिया बुझ जाएगा। तो तुम हर फ्राइडे या संडे को प्रार्थना में जब भी आते हो, तुम दिया में तेल भरने आ रहे हो, उस प्रकार से आ रहे हो, तो तुम्हारा ज्योति हमेशा चालू रहेगा। वो उस मन से आओ, 100% फिर सब कुछ बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी ये तो बोल दिया, अभी यीशु ने निर्णय बना लिया, वो बोले हम लोग मरने वाले, चलो अभी सब लोग जा रहे हैं। अभी देखो क्या होता है वहाँ पर। वहाँ पहुँचते पर ईसा को पता चला कि लाजरस 4 दिनों से कब्र में है। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो 2 दिन रुका यीशु, लाजरस 4 दिन से, मतलब अभी उस समय कैसा होता था, कोई बस, ट्रेन, एरोप्लेन वो सब नहीं था, लोग चल के जाते थे। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने को 1-1, 2-2 दिन लगता था। तो यीशु के पास जब भी खबर आया, वो ऑलरेडी मर गया था कि 4 दिन। हाँ? तो मर गया था, यीशु को खबर आया मर गया है, और यीशु को जाते जाते भी समय
तो यीशु पोस्ते भी मर गया वो 4 दिन से, अभी वो कब्र के अंदर है। अभी देखो क्या होता है कि बेतानिया यरूशलेम से दो मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदन प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्दा और मरियम से मिलने आए थे। अभी जैसे कोई मर जाता है घर पे तो बहुत सारे लोग आते हैं दिलासा देने के लिए। तो अभी लाजरस मर गया है तो उसको अभी दिलासा देने के लिए बहुत सारे लोग, उसके घर के लोगों के लिए दिलासा देने के लिए बहुत सारे लोग आए दूर दूर से। तो मरियम के पास और मार्था के पास। फिर जो कि मृदा ने यहाँ यह सुना कि ईसा आ रहा है, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में है ही बैठी रही। मृदा ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मार्था क्या करती थी? नहीं, अभी स्टार्टिंग में क्या बोला है? मार्था क्या करती थी घर पे? दो बहन है ना, मार्था और मेरी। मार्था क्या करती थी यीशु के लिए? खाना बनाती थी। और मेरी प्रभु के पास बैठकर वचन सुनती थी। तो अभी मार्था यीशु के लिए खाना बनाती थी। मतलब अगर यीशु समझो घर से बाहर गुजरता रहेगा तो क्या करती थी हमेशा? अगर वो यीशु जा रहा रहेगा, समझो उसके घर पे जाना भी नहीं रहेगा, तो क्या करेगी? उसको खाना रोड पे देगी, हाँ? स्वागत करेगी, उसको घर पे लेके जाती थी, आमंत्रण करती थी, है कि नहीं? अभी यहाँ पर यीशु आया है, अभी यीशु को वो घर पे लेके गई, रोड पे ही बात, डायरेक्ट रोड पे। ये नहीं कि चलो घर पे यीशु चलो घर पे बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। यीशु को वहां पर ही रुका दिया, घर का बात ही आए नहीं। हालेलुया। जब तक मुझे यीशु से कुछ मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो यीशु आ जाओ मेरे साथ। फिर यीशु से मिल रहा नहीं कुछ भी, तो यीशु को रोड पे ही जिधर है उधर ही बात करेंगे, घर पे आने की जरूरत नहीं। बोल क्या है? अभी वो उसको वहां पर ही खड़ा होकर मार्था से यीशु से बात कर रही है। क्या बात कर रही है? देखो, हाँ बात आगे जाओ। मृदा ने तुम्हारा भाई भी उठेगा। नहीं, क्या बात किया वो बोलो। यीशु आप रहते तो पढ़, क्या हो गया? ईसा ने उसे कहा, तुम्हारा उससे पहला और मैं जानती हूँ कि आप प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो अभी मर गया है, इसलिए तू मेरे घर पे मत आ। यही हो गया दूसरे शब्द में, वहां पर ही खड़े होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर काम खत्म हो गया। यीशु तू रहता तो कुछ और हो सकता था। फिर वहां पर वो बोलती है प्रभु को, तू रहता तो बचता। फिर यीशु ने उत्तर दिया कि वो, देखो क्या उत्तर दिया। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। जी, तेरा भाई जी उठेगा। अभी देखो, मार्था प्रभु के साथ वचन में नहीं थी ज्यादा। वो किधर रहती थी ज्यादा? किचन में। तो जब भी प्रभु बात कर रहा है तो उसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात करना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। तो प्रभु कहता है कि वो जिंदा हो सकता है, कुछ खत्म नहीं हुआ। फिर देखो क्या बोल रही है ये। मूसा ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन में दिन के पुनरुत्थान के समय की जी उठेगा। तो अभी वो कहता है कि अंतिम दिन में, पुनरुत्थान के दिन में वो जी उठेगा। अभी मर गया है, वो मुझे मालूम है कि सब लोग अंतिम दिन में वो जिंदा होगा, और उस समय मेरा भाई भी जिंदा होगा।
अभी प्रभु उससे बात कर रहा है, कहता है कि वो उठेगा, जिंदा होगा, मगर ये कहाँ पर पड़ी है? संसारी सोच में अभी भी। अभी यीशु कौन है? कौन है यीशु? मसीहा है, वही जीवन देने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। तो अभी यीशु देखो क्या बोलता है उसको। ईसा ने कहा, पूर्ण स्थान और जीवन में हूँ, जो हाँ, ठीक से, पूर्ण स्थान और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, उससे कह रहा है। फिर जो मुझ पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो मरने पर भी जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उसको सादे शब्द में भी समझा रहा है। फिर आगे, और जो मुझ में विश्वास करते हैं हुए जीता है, वह कभी नहीं मरेगा। वो कभी नहीं मरेगा। तो जो प्रभु पे भरोसा करता है, विश्वास करता है और जीता है, वो कभी नहीं मरेगा। आप कभी नहीं मरोगे। मतलब अनंत काल का मृत्यु हमारे लिए नहीं है। ये शरीर छोड़ देगा हमारा आत्मा, मगर हम मरेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, यहाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, जो संसार में आने वाले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर प्रभु ने पूरा समझाने के बाद उसको, क्या तू विश्वास करती है? उसने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करती है, और तू मसीहा है, तू वही मसीहा जो आने वाला था। अभी ये मार्था का विश्वास है। अभी देखो मेरी मिलने को आती है प्रभु को। फिर वह यहाँ कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर उसने चुपके से उससे कहा, गुरुवर आ गए हैं। हाँ, अभी देखो प्रभु से एक कहकर ये भी नहीं बोली चलो प्रभु वापस घर पे, खुद गई घर पे। दिखाई दे रहा है? प्रभु ने अपना प्रवचन किया, फिर भी उसका मन, ये हृदय बदला नहीं कि ठीक है प्रभु चलो जो भी हो गया ठीक है, चलो आ जाओ घर पे, अभी चाय पानी, कुछ चाय तो पी लो या थोड़ा सा आराम कर लो। आप इतना दूर चल के आए प्रभु, ऐसा रुक के नहीं। 2 दिन जो भी जितना टाइम लगा, 2 मील चढ़ के वहाँ पर आया प्रभु, रुका है, घर पे बुलाई नहीं। वो खुद गई कहाँ पर? बहन को घर पे जाकर बोली कि मास्टर गुरुवर आ गए हैं। फिर गुरुवर आ गए हैं, तुमको बुलाते हैं। यह सुनते ही वह उठ खड़ी हुई और ईसा से मिलने गई। ईसा अब तक गांव नहीं पहुँचे थे, वह उसी स्थान पर थे जहाँ मार्था उनसे मिली थी। जो यहूदी लोग संविधान प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे यहाँ देख कर कि वह अचानक उठ कर बाहर चली गई, उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वे समझते थे कि वह कब्र पर रोने जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी जब वो घर से उठी तो सबको लगा कि ये कब्र पे जा रही है, रोने को जा रही है। वो उसको मालूम नहीं कि वो यीशु के पास जा रही है। हाँ, फिर अभी यहाँ यीशु वहाँ पर ही था जहाँ पर मार्था से मिला, और फिर अभी यहाँ पर मेरी आई, उनके पास आई। फिर मरियम उस जगह पहुंची जहाँ ईसा थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। हाँ, कौन बोला सेम प्रश्न? मार्था ने भी बोला, मेरी ने भी वही बोला, आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। फिर देखो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ उसका प्रश्न, उसका साथ देखो। ईसा उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देख कर बहुत व्याकुल हो उठे और आह कर बोले, तुम लोगों ने उससे कहाँ रखा है? अभी यहाँ पर जब भी मार्था ने बोला, सिर्फ बोला, संदेह नहीं किया,
और ये देखकर बाकी सब रो रहे थे, वो भी रो रही थी, तो वो यीशु को छुआ। जब ये रो रहे थे तो यीशु को भी क्या हुआ, दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वो करीबी लोग थे। तो करीबी लोग का रोना देखकर वो बहुत दुखी हो गया, वो भी दुखी हो गया। फिर यीशु ने उससे पूछा कि तुमने उसे कहाँ पर रखा है, तो लाजरस को कहाँ पर तुमने दफन किया है? फिर उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो वे उसे कितना प्यार करते थे। हाँ, अभी ये देखकर और रौनक प्रभु के आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि वो दुख, किसी का भी दुख देखकर उसको दुख होता था। अभी ये देखकर लोगों को लगा, अरे कितना प्यार कर रहा है ये, क्या करता था इन लोग से, कि देखो उसके मैयत में ये भी यीशु भी रो रहा है। फिर किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधे को आंखें दी। हाँ, क्या अभी वे- देखो क्या वे उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? हाँ, देखो लोग का काम क्या होता है, बोलना, यीशु हो या कोई भी हो। अभी यीशु तो आया है, मिलने आया है, या उनसे अपना दुख दिखाने आया है, या प्रभु का महिमा दिखाने आया है। अभी यहाँ के लोग जो आए थे, हाय हेलो दिखावा करने वाले, तो यीशु ने कितना प्यार करता था इससे। फिर देखो क्या बोलता है, इसने अंधों का आंख ठीक किया, चंगा किया, इतने लोग को ये किया, तो क्या ये यीशु बचा नहीं सकता था? कौन बात कर रहा है? भीड़ में सारे लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वासी लोग हैं, क्योंकि जो ऐसा बात करते हैं विश्वास वाले लोग नहीं है। जो ऐसा घर पे वाले लोग भी ऐसा, इतना प्रार्थना करता है तो तेरे जिंदगी में तकलीफ क्यों? हाँ, तो ये विश्वास नहीं, ये वो लोग है। फिर देखो आगे क्या, प्रभु देखो क्या करता है। कब्र के पास पहुंचने अब यीशु को मालूम पड़ रहा है कि इन लोग क्या, यीशु के नजरों से या कानों में कुछ भी छुपा ही नहीं जाता है, उसको सबकी हृदय और सबकी बातों को समझ में आता है, उसको मालूम पड़ता है। अभी वहां पर यीशु कब्र के सामने आता है। फिर कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी, जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृत की बहन, हाँ, मृत्यु की बहन, 2 बहन थी, उसमें से कौन सी वाली बहन? मृता, मार्ता। प्रभु ने कहा, मैं ही जीवन हूँ। अभी थोड़े समय, अभी मेरी से नहीं कहा, किससे कहा था? मार्ता से, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। और वो कहता है पत्थर हटा दो। अभी देखो उसकी बहन क्या कहती है। मार्था ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने हाँ, रुको। अभी तो दुर्गंध आती रहेगी। प्रभु तू क्या करने जा रहा है? अभी खत्म हो गया कहानी। 4 दिन हो गए। थोड़ी देर पहले उसने कहा, मैं विश्वास करती हूँ तू ही मसीहा है, तू ही ये है, तू ही वो है, सब कुछ। और प्रभु जा रहा है वहां पर कार्य करने के लिए। बोलती है अभी क्या करने जा रहा है? अरे मर गया वो, कुछ नहीं हो सकता। 4 दिन हो गए, पास आएगा, दुर्गंध आएगा, क्यों खोल रहा है? कौन? मार्था। तो 2 प्रकार के विश्वासी है, सुनकर एक्शन में करना। दूसरा, मेरी ने मुंह नहीं खोला, वहां पर ये सब लोग है, मगर बोली कौन? जिसको थोड़ा सा वचन मिलता है ना। किसको थोड़ा मिला था? आधा काम किधर करते थे? किचन में। फिर आधा वापस यीशु क्या बोल रहा है? अच्छा ये बोला, ठीक है, वापस जाता है। तो आधा जो है ना, आधा लोग, तो जब भी प्रभु कार्य करता है ना, उसको समझ में नहीं आता है। भले विश्वासी है, मार्था भी विश्वासी है, प्रभु से प्यार भी करता है। हाँ, जितना लाजरस और मेरी से प्यार करता, उससे भी उतना प्यार करता था, सबको उतना ही भोजन दिया था, आत्मिक भोजन। मगर जो आधा था, इसलिए मार्था जब भी एक, इससे पहले जब भी खाना बना रही थी अपने घर पे, और मरियम प्रभु के पाँव की तरफ बैठकर वहां पर वचन सुन रही थी, वो क्या हो गई? चिढ़ गई। मैं अकेला यहाँ पर खाना बना रही है, यीशु आया पूरा गैंग लेकर, इतने लोगों का खाना बनाना है, मेरे को इतना थक रही हूँ मैं अकेले, ये बैठकर वहां पर प्रभु के साथ टाइम पास कर रही है। टाइम पास ही लग रहा है ना उसको, टाइम पास कर रही है। और यीशु को बोलता है, यीशु उसको बोल जाने के, यहाँ पर आने के लिए, मेरे को मदद करने के लिए, मेरे को मदद चाहिए। तो यीशु ने क्या कहा? तू क्यों तकलीफ कर रही है? इसने जो
चुना है वो सही है, तू भी ये चुन, खाना जरूरत नहीं है हमको। कौन बोला तेरे को खाना बनाने के लिए? कहीं लिखा नहीं है। दूसरे शब्दों में खाना बनाने को कौन बोला? नहीं देती खाना, नो प्रॉब्लम, हमारे साथ बैठकर वचन सुन। तूने वो निर्णय लिया, तू अंदर गई और तू जाती है दूसरे को भी। तो जो संसार में जाता है ना प्रभु, दुनिया वाले के लोग, तो उनको भी लेके जाते हैं। किसको? जो प्रभु के लोग को। क्या करती है उधर? चल इधर, मेरे को मदद चाहिए। इसलिए ना हम रिट्रीट में खाना नहीं बनाने को वही ज्यादा फोकस करता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि एक बंदा काट रहा है ना, 10 लोग को बुलाएगा, आना थोड़ा इधर, आना इधर। और जो दूसरे लोग भी ना, टाइम पास वाले लोग जिसको सुनना ही नहीं है, वो क्या करेगा? वो लोग भी जाएगा उधर। तो प्रभु चाहता है कि वचन सुनो, और जो नहीं सुनेगा, जो ऐसा वापस बोला मैं, आधा वचन, आधा चीज है, आधा हृदय में भरा है। जब भी प्रभु कार्य करता है तो वो दुनियादारी की बात करेगा। मार्था ने क्या किया? दुनियादारी की बात किया। 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गया है, सड़ गया है शरीर, बास आएगा, क्या कर रहा है तू? और प्रभु ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अबे देखो प्रभु यहाँ पर आगे भी यह बात करते हैं उससे। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे क्या मैंने तुमसे नहीं कहा? वापस याद दिला रहा है उसको। फिर क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगे। अगर तुम विश्वास करोगी तो महिमा देखोगे। जब तक अंधविश्वास में है, मैं कुछ भी करने को कोशिश करूंगी तो महिमा नहीं दिखेगा। फिर इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तुमने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ पर हम देखते हैं यीशु रोया। यीशु वो मार्था, मेरी और उन लोग के लिए नहीं रोया। हाँ, उनके अंदर अविश्वास देखकर उसको रोना आया कि इन लोग के साथ में ज्यादा समय बिताने के बाद भी इन लोग को विश्वास ही नहीं है। सोचो, कभी कभी मेरे को भी ऐसा लगता है, तुम लोग के साथ बैठता हूँ, समझाता हूँ और फिर भी समझ में नहीं आता ना, तो कभी कभी मेरे को भी रोना आता है। तो यीशु को क्या होएगा? कितना समझाकर भी समझते नहीं है। तो फिर वहां पर यीशु लोगों के सामने रोया और क्या प्रार्थना किया? प्रभु मैं जानता हूं तू मेरे बातें सुनता है, तू हमेशा सुनता है मेरा, और तूने ये मौका दिया ताकि इन लोगों को विश्वास आए। प्रभु चाहता था, डायरेक्टली बोल सकता था, तो कहना चाहता था लोगों को, मेरा पिता ने मुझे भेजा है, अधिकार मेरे पास है, और ये देखो कि लाजरस अभी जिंदा होकर बाहर आएगा। तो जब भी हम अंधविश्वास में है, या अंधविश्वास नहीं बोल सकते, विश्वास में संदेह करते हैं, तो प्रभु भी रोता है। इतना सिखाकर, इतना चर्च आकर, तुमको इतना सब कुछ देकर भी तुम दुनियादारी की जैसा सोचते हो, तो फिर प्रभु क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर प्रभु ने वहां पर, देखो आगे खत्म करो इसको पूरा। इतना कहते ही विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। फिर पूरा खत्म करो पूरा। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लाजरस बाहर आया, पास आ रहा था क्या?
भले अंदर सड़ रहा भी होगा वो, मगर जब भी प्रभु ने आवाज़ दिया सब कुछ पहले जैसा हो गया, जिंदा हो गया। वो बांस होगा या कुछ दुर्गंध होता वो चला भी गया। तो अगर आपको लगता है कि मेरा सिचुएशन खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, ये करने से बहुत सारा नुकसान होगा या कुछ बदलाव नहीं होगा, प्रभु जब भी आवाज़ देता है, प्रभु जब भी कार्य करता है, ऐसा कार्य करेगा कि ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। और प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। मगर फिर से वही चीज़ मैं कहता हूँ, अगर हम मार्था जैसे रहेंगे, आधा आधा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा प्रभु क्या करना चाहता है। फिर प्रभु की महिमा आपके ज़िंदगी में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप आधे जगह पे रहो। इसलिए प्रभु ने कहा 2 नाव में पैर मत रखो। खाना बना रहे तो खाना ही बनाओ, आधा इधर आधा उधर नहीं, एक ही चीज़ करो। प्रार्थना कर रहे तो प्रार्थना करो, बाइबल स्टडी में आया है तो बाइबल स्टडी ही करो। अभी बहुत सारे लोगों ने सोचा रहेगा अभी यहाँ से खत्म, अभी तक खत्म नहीं किया, लेट हो गया ब्रदर, क्या कर रहे हो, बंद करो। जाने का इधर किसको किसको जाने का था, संडे मार्केट या इधर उधर मार्केट चल रहा है माइंड में, नहीं चल रहा है। या घर पे जाके खाना क्या बनाना है, पानी का समय हो गया है, शिवानी सोचते 9 बजेगा अभी ब्रदर पानी भरना है। तो एक चीज़ पे, एक ही चीज़ पे फोकस करो, एक चीज़ पे फोकस करोगे तो उसका फल मिलेगा। और जब भी तकलीफ होगा तो प्रभु क्या कर रहा है आपको समझ में आएगा। मार्था ने मुंह खोला, मेरी ने मुंह नहीं खोला। वो जानती थी प्रभु जो कर रहा है सही कर रहा है, और वहाँ पर प्रभु कुछ अद्भुत करेगा। उसने प्रश्न नहीं किया प्रभु से क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि वो प्रभु के वचन सुनती। मगर जो वो भी मार्था भी सुनती थी, आधा 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 रहकर भी वहाँ नहीं थी, ऐसे बोल सकते हो, रहकर भी नहीं रहकर, तो फिर वो प्रश्न पूछते। तो अगर आप इस प्रकार से हो तो आप हमेशा प्रश्न करोगे अभी तक मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रहा है, कब करेगा प्रभु, तो आपको महिमा नहीं दिखाई देगी। मगर आप पूरा विश्वास करोगे प्रभु उसी दिन उसी समय महिमा दिखाएगा, डिले नहीं होगा, समय उसी समय होगा जिस दिन आप प्रश्न करना छोड़ दोगे। किससे? प्रभु से। कौन सा प्रश्न? उसके कार्य में प्रश्न। जैसा इब्राहिम ने भी किया, मैं पिता नहीं बन सकता, मैं तेरे को आइडिया देता हूँ, और उसने इस्माइल को पैदा किया। तो अगर तुम प्रश्न पूछोगे तो तुम गलत करोगे, गलत निर्णय करोगे, गलत फल पैदा करोगे। मगर जो प्रश्न नहीं पूछता, भरोसा करता है, प्रभु उसके ज़िंदगी में कार्य करता है। भले 2 दिन लेट हो, लेट मतलब अपने नज़रों में लेट दिखाई दे रहा है, मगर वो समय उसका सही है, क्योंकि वो देख रहा है क्या तू भरोसा करती है, क्या तेरे पे तुझ में मेरे पे विश्वास है, वो चेक कर रहा है। वो बोलते हैं हम प्रभु से प्यार करते, तो जब भी भरोसा करने का समय आया तभी वही चेक करता है ना। तो आज प्रभु हमसे वही बात कर रहा है। आज का वचन लंबा था मगर पूरा ही पढ़ना था, क्योंकि हर चीज़ों में बहुत इम्पोर्टेंट था। हमारे पास और भी समय नहीं है, वरना हम भी और भी पढ़ सकते थे। मगर लाजरस जिंदा होने के बाद क्या जिंदा ही रह गया? फिर से मरा, क्योंकि इंसान है, मरना ही है। अगर अभी मरा हो तो वो सीधा स्वर्ग ही गया। तो अभी हम शरीर से भी मरेंगे तो हम स्वर्ग ही जाएंगे। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन है कि अगर प्रभु के बच्चे हैं तो स्वर्ग जाएंगे। शैतान के बच्चे स्वर्ग नहीं जाते, प्रभु के बच्चे ही स्वर्ग जाते। तो अगर तुम भेड़ के खाल के अंदर भेड़िया हो तो भी नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारा आत्मा जाएगा। अगर भेड़िया का आत्मा जाना है तो क्या जाएगा, किधर जाएगा? नरक में ही जाना है। तो यहाँ पर बैठकर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करो, मगर अंदर से भेड़िया हो, तुम स्वर्ग जा ही नहीं सकते हो। प्रभु के बच्चे बनो, प्रभु के भेड़ बनो। वो आपको हरियाली की तरफ, जो झरने की तरफ शाम 23 कहता है, वो सब चीज़ पूरा होगा। वो सिर्फ गीत नहीं है, वो सच्चाई है, और वो महसूस होना है और आपके ज़िंदगी में पूरा होना ही चाहिए। अगर प्रभु के बच्चे हैं, आपका ज़िंदगी और बाजू वाले के ज़िंदगी में बहुत फ़र्क दिखना चाहिए। मगर अभी फ़र्क क्यों नहीं दिख रहा है? उसका ज़िंदगी मेरे से वो अच्छा है और हमारा ज़िंदगी और तकलीफ में है। क्यों? गड़बड़ हम लोग ही कर रहे हैं। अगर प्रभु के साथ है, आपका ज़िंदगी, आपका लाइफ एक अद्भुत ज़िंदगी होगा और होना ही चाहिए।
साधारण जिंदगी नहीं जीते हम। तो आज से वो अंदर से वो इच्छा बनाओ कि मेरा जिंदगी साधारण जिंदगी नहीं है, जहाँ पर भी जाता हूँ प्रभु की महिमा लेके जाता हूँ, वहाँ चिन्ह चमत्कार होता है। उस प्रकार से आप विश्वास करते हो, उस प्रकार से होगा। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमसे बात किया, हमें सिखाया। मार्था और मेरी के दोनों के उदाहरण दिया प्रभु आपने हमें कि हमें मार्था जैसा नहीं बनना है, आधा आधा नहीं सुनना है, आधा नहीं करना है। हमें मेरी जैसा, मरियम जैसा तेरे पे पूरा भरोसा करके तेरे वादों पे टिका रहना है, ताकि हम भी प्रभु तेरी महिमा देखें। आज प्रभु सब चीज़ों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज जैसा हमें सिखाया, तुझ पर प्रेम करना, तुझ पर भरोसा करना, बिना किसी संदेह, बिना किसी प्रश्नों लेकर। प्रभु इस वक्त में हमारे सारे भाई बहन यहाँ पर जो आए प्रभु, सबको समर्पण करता हूँ। प्रभु धन्यवाद कि तूने इनके अंदर वो मरियम का आत्मा या मरियम की तरह वो कैरेक्टर बनाए इनको, कि आज से वो सिर्फ तेरे वचनों के पीछे रहेंगे, मार्था जैसे नहीं आधा इधर आधा उधर। और प्रभु तू इनकी ज़िंदगी में महान कार्य कर रहा है और वो देखेंगे प्रभु तेरा कार्य, तेरी महिमा। प्रभु धन्यवाद कि इनको तूने हर एक बीमारी से, हर एक श्राप से मुक्ति दी है और उनको आशीषित किया है। हर एक रुके हुए काम आपने पूरा कर दिया, क्योंकि तू उनके आगे जाता है और तू उनके लिए पूरा मार्ग तैयार करके रखा है प्रभु। इस वक्त यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन, हर एक श्राप को तोड़ता हूँ, सब लोगों को आज़ादी देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की अग्नि आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है। हर एक शैतानी कार्य और शैतानी चीज़ों को नष्ट कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद, सब चीज़ तेरी योजना के हिसाब से हो रहा है और तू इन लोगों को महान महान गवाही दे रहा है प्रभु। और ये जहाँ भी खड़े होते तेरी महिमा इनकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं, इनकी गवाही के द्वारा, इनके जीवन के द्वारा। और ये हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरे राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराध क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, कर पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम। प्रभु की शांति। प्रेज़ द लॉर्ड।